मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं मुबशर वसीम सलीम। मैं खुदाम की शुक्रगुजारी करता हूं। खुदाम ने आज मुमकिन किया कि हम खुदाम की कलाम की बातों को सीख सकें। तो इससे पहले मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने एक सोर्सेज मुहैया किया हुआ है कि वो हम किसी के पास नहीं जा सकते, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू हम खुदाम की कलाम की बातों को अपने खादमों के वसीला के सीख सकें। तो मेरी आप सबके दरख्वास्त है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दूसरों तक शेयर कीजिएगा ताकि आपके वसीला से लोग बरकत पाएं। तो आज हम बात करेंगे राह का बुत। आज का हमारा टॉपिक है राह का बुत। राह का बुत क्या है, क्योंकि कुछ ही देर में, कुछ ही लम्हात में हमारे रोजे स्टार्ट हो गए, तो हम इसके मुतालिक सीखेंगे। इसके मुतालिक मेरे पास चंद सवालात आए। तो शहरियार साहब, मैं आपसे सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आपको सही सलामती यहाँ पर पहुँचाया। तो आज का मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि राह का बुत क्या है और मसीही लोग इसे क्यों मनाते हैं? जी, सबसे पहले वसीम भाई, खुदा ने आपको बहुत ज़्यादा बरकत है। तमाम देखने और सुनने वालों को मसीह में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और वसीम भाई, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। मेरे दिल की एक ख्वाहिश थी कि मैं ज़रूर आपके स्टूडियो में आऊँ। और आपका बहुत अच्छा सवाल है। यकीनन जब मसीहत के रोज़े शुरू होते हैं, मसीहियों के रोज़े शुरू होते हैं, तो उसके साथ साथ सवालात का भी आगाज़ होना शुरू हो जाता है, जो हमें सवालात गैर अक़वाम से सुनने को मिलते हैं। कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो हमें अपने ख़ानदान से सुनने को मिलते हैं, अपने गले मोहल्ले वालों से सुनने को मिलते हैं। और कहते हैं कि सवाल बिल्कुल दुरुस्त होता है, देने वाला जवाब गलत हो सकता है। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि कलाम सबसे ज़्यादा मुफीद और अच्छा जवाब हर एक सवाल पर देता है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इसके लिए। और आपका सवाल था कि राह का बुत क्या है। बिल्कुल, दुनिया में मसीहत में कुछ ऐसे कलीसिया हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो रोज़ों का आगाज़ करते हैं बुध से। और इन रोज़ों के दिन में वसीम भाई वो ना अपने चेहरों पर राख लगाते हैं, अपने चेहरों पर या अपने माथों पर या अपने हाथों पर राख लगाते हैं। और उनका ये मानना है कि जो उन्होंने गुज़रे साल में खजूरों की डालियों से यीशु मसीह की यरूशलेम में शाहाना खुशामद पर उन्होंने जो डालियाँ खजूरों की ली थी, उन्हें वो सुखाते हैं और फिर उन्हें जलाते हैं और उनकी राख बनाते हैं। और काहिन क्या करता है, खादिम क्या करता है, उस राख को लेता है पाक बर्तन में और फिर दुआ करता है, ब्लेस्ड करता है उस राख को, उसमें थोड़ा सा पानी लगाते हैं और फिर वो कलीसिया के तमाम हाथों पर या उनके माथों पर या उनके सर में वो लगाते हैं। जैसे उनको अच्छा लगता है वैसे वो करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राह का बुत जो है वो अकॉर्डिंग टू बाइबल हमें नजर नहीं आता। फिर ये करते क्यों है, सवाल तो ये पैदा होता है। तो हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कुछ उनकी बुनियाद पुराने अहदनामा के नबियों पर है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग काजी गुजरे हैं, कुछ ऐसे जो बड़े नामवार गुजरे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पहला हवाला नोट कीजिएगा, आस्तर की किताब और उसका चौथा बाब, उसमें आपको राख और टाट का जिक्र मिलेगा। इसी तरह आप दूसरे सैमुएल में देख सकते हैं और इसी के साथ साथ आप दानिएल के नामे बाब में देख सकते हैं। इसी तरह आप यिर्मयाह के छठे बाब में देख सकते हैं। मेरे अजीजों, यहाँ पर वो लोग हैं जिन्होंने रोजा रखा, जिन्होंने अपने कपड़ों को फाड़ा, अपने आप पर तशद्दुद भी किया और अपने आप को खुदा के हजूर में झुका दिया और अपने आप को उन्होंने जो है टाट पर बिछा लिया और राख पर वो लेट गए, बैठ गए और अपने सर पर उन्होंने जो है ना राख बिछा ली। लेकिन वसीम भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे कलीसिया पाकिस्तान या मगरबी कलीसियाओं में तस्वर पाया जाता है, वो खजूरों की डाली को जला कर लगाते हैं। इनका जो खुदा के हजूर अहद था वो खजूरों की डालियों की राख नहीं थी, वो जमीन पर पड़ी हुई राख थी जो उनके पास होती थी। जैसे आप देखते हैं अयूब नबी के सहीफा में हम देखते हैं, अयूब नबी का बहुत ही ज्यादा आजमाइश में जब बुरा हाल हुआ, उसके दोस्त आए, गो के वो बहुत दूर रहते थे, वो जब उसके पास आए तो उन्होंने देखा उसका हाल बहुत ही ज्यादा बुरा है। तो उन्होंने जमीन पर से जो राख पड़ी थी वो उठाई और अपने सरों से उड़ाई, यानी कि अपने सर पर उन्हें राख जो है ना डाली, खुद उन्होंने डाली। किसी भी यानी कि काहिन ने उनकी जो है पुशानियों पर या उनके चेहरों पर नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने नीचे से उठाई और उड़ाई। और फिर 7 दिन तक वो जो है उसके पास बैठे रहे, बोले नहीं, खाया पिया नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। यानी कि वो जो जमीन पर राख पड़ी थी उन्होंने वो उठाई। इसी तरह बहुत से हवाला जाता में राख के और इसी तरह खा के मिलते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी हवाला नहीं मिलता कि हम क्रास बनाए चेहरों पर या अपने जो है हाथों पर उस राख को लगाएं जो खजूरों की डालियां हों। ऐसा कोई भी हमें हवाला जो बाइबल मुकद्दस में नहीं मिलता। तो जो हवाला बाइबल मुकद्दस में नहीं मिलता वो एक रसूमात के तौर पर या रवायात के तौर पर कलीसिया में राज किया गया है। कुछ कलीसिया ऐसी भी हैं जिनका ये मुकद्दस सैक्रामेंट भी है
کچھ کلیسیاں ایسی بھی ہیں جو اس پر بہت زیادہ توجہ دیتی ہیں اور اپنی کلیسیاؤں کو تعلیم دیتی ہیں کہ یہ منانا چاہیے، اور ایک اسپیشل ایونٹ کا بھی انہوں نے انعقاد کیا ہوتا ہے اسے منانے کے لیے۔ اور اس سے بعض کلیسیاں ایسی بھی ہیں جو پروٹسٹنٹ ہیں مانتی ہیں، اور بعض کلیسیاں ایسی بھی ہیں جو پینتیکوسٹل ہیں وہ مانتی ہیں، اور زیادہ جو کلیسیا ہے وہ کیتھولک کلیسیا انہیں مانتی ہے، لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ بائبل مقدس میں بالکل بھی کہیں بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ مبشر شہریار صاحب، آپ نے ناظرین سنا کہ خدا کے خادم نے بہت بخوبصورتی سے خدا کے کلام میں سے ہمیں گائیڈ کیا، بتایا۔ تو